आज की गुड मॉर्निंग सीधे ऑफिस से। सबसे पहले एकादशी की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, क्योंकि आज का जो व्रत होता है वो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है इस पे। और व्रत करें, फल फूल खाएं। वैसे भी एक दिन कहते हैं कि निराहार रहना चाहिए, हफ्ते में तो एक व्रत तो रखना बनता है। लड्डू राधा मुरली के दर्शन कराऊंगी आपको दिन में, जो अरायना स्कूल से आ जाएगी। उसके साथ ही जो मैं आपको बता रही थी कि मेरी कुछ ट्रेनिंग चल रही है और उसको मैं जल्दी ही डिस्क्लोज करूँगी कि क्या है वो जो कमिंग सैटरडे उस दिन के व्लॉग में आपको पता चलेगा। तब तक तो बाकी की चीज़ें ही आपको देख करके काम चलानी पड़ेगी। और अभी मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक बार हम लोग व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके बाद फिर जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आगे वैसे वैसे जो भी होगा आपको पता चलता जाएगा। वैसे गाइस, जो चीज़ मैं बात करने के लिए अभी मैंने कैमरा ओपन किया था वो तो मैं भूल गई। बहुत सीरियस मैटर है वैसे। अभी शायद लास्ट वीक की ही बात है कि एक न्यूज़ फ्लोट हो रही थी। 9 ईयर की एक बच्ची को स्कूल के बाहर से किडनैप कर लिया गया था और आफ्टर अभी वो 16 ईयर की हो गई है, यानी कि 9 ईयर के बाद में लगभग, नहीं कितना हो गया 9, हाँ मतलब ये 7-8 साल के बाद में वो लड़की घर लौटी थी। तो उसने पूरे बयान करी अपनी कहानी। तो उस कहानी के पीछे जो सच था वो ये था कि एक कपल थे, उनके बेबी नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने उस बच्ची को ही किडनैप कर लिया। और जब उनका खुद का बेबी हो गया तो उसके बाद उसके साथ बहुत अत्याचार होने लगी, मारपीट, मतलब बहुत ज्यादतियाँ हुई। लेकिन बच्ची 9 ईयर की थी, तो 9 ईयर का बच्चा होते होते उसकी मेमोरीज बन जाती हैं। तो वो जब बड़ी हो गई, 16 ईयर की हो गई, वो कहीं काम करने लगी, तो वहाँ पे उसके साथ एक कलीग थी जिनकी सहायता से वो अपने घर तक पहुँच पाई। तो मेरे ये बताने का मतलब हो सकता है कि आप लोगों ने ये खबर सुनी भी होगी और हो सकता है कि ना भी सुनी हो। तो बताने का पर्पज़ यही है कि आप जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, ख़ास तौर पे गर्ल चाइल्ड, बॉय भी ज़रूरी है, लेकिन गर्ल चाइल्ड के साथ और भी बहुत सारे दुष्कर्म होने की संभावना बन जाती है। इस वजह से गर्ल चाइल्ड का आप खास तौर पे ध्यान रखें। उनको इस तरीके से आप अवेयर करें, चाहे कोई कितना ही बोले कि आपके मॉम डैड ने हमको भेजा है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक किसी के साथ भी वो ना जाए, जब तक कि उनके पेरेंट्स खुद उनको ना बोलें। मेरी भी डॉटर है, डे 1 से जब बहुत छोटी थी, क्योंकि मैं जॉब करती थी और वो स्कूल जाती थी, तो मैंने पहले से ही उसको, जब छोटी थी तब से उसको सिखाती थी किसी भी स्ट्रेंजर के लिए डोर नहीं खोलना है, स्कूल से किसी के साथ नहीं आना है, या सोसाइटी के पार्क में खेलते हुए कोई बोले कि आपकी मम्मा बुला रही हैं तो नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कि मैं आपको खुद ना बोलूँ या जब तक कि मेरी आपसे खुद फ़ोन पे बात ना हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसका आप भी ध्यान रखें। देखिए, आपके हमारे जो बच्चे हैं, हमको ही उनका ध्यान रखना है। वो बाल मन है, उनको कोई बहलाएगा फुसलाएगा तो वो मान जाएंगे। अगर ऐसा कोई होता है इंसिडेंट, तो उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती होती है। वो ये होती है कि उनको, बच्चों को उस तरीके से अवेयर नहीं किया होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने बच्चों को अच्छे से ग्रो करिए, और यही उनके लिए भी सही है। और आपके बच्चे हैं तो वो सुरक्षित रहे, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। सो गाइज, राधे राधे। और लंच ब्रेक पे आई थी और काम पे लग गई, बिल्कुल जल्दी से करा देती हूँ लड्डू राधा मुरली के आप लोगों को दर्शन, और फिर मैं वापस से अपने काम पे लगती हूँ। रायना गई है ट्यूशन, तो उसने लंच कर लिया था, क्योंकि मेरा फास्ट है तो मेरे को तो लंच करना नहीं था। मेरी चाय बन रही है, चाय बन के ऑफिस से लेके जाऊँगी। और लड्डू राधा मुरली को मैंने अभी केवल दूध का भोग लगा रखा है, क्योंकि रायना ने आज मैगी ही खा ली थी। मेरे को थोड़ा लेट हो गया था आने में भी, इस वजह से तो इनको मैगी दे नहीं सकती थी, तो उनको दूध का भी मैंने भोग लगा रखा है। तो आपको दर्शन कराती हूँ। तो जी, सबसे पहले बोलिए राधे राधे, और उसके बाद गणपति जी के दर्शन कीजिए। गजानन भूतगणादि सेवितम कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और गणेश जी का श्लोक पूरा होते होते सबके दर्शन भी हो गए हैं। ये हैं हमारे मुरली जी, जो हमेशा की तरह चमक रहे हैं। और ये हमारे हैं लड्डू महाराज, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं ये भी आज। ये हमारी राधा रानी है, ये बहुत स्माइल कर रही हैं, बहुत खुश हैं, ये बहुत खुश रहती हैं। एक गुलाब का फूल मिला था बस राधा के लिए, बाकी सबके लिए क्या किस चीज़ के फूल है ये मुझे नहीं पता, पर मुझे जिस भी चीज़ के समझ आते हैं मैं थोड़े बहुत तोड़ के ले आती हूँ, सिर्फ इतने कि इनकी पूजा हो सके, बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ती। और इनको अभी भोग लगा रखा है मैंने, तो इनको डिस्टर्ब मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। ये थे लड्डू राधा मुरली के दर्शन। अब जाती हूँ ऑफिस। आपको थोड़ा सा एक डिस्कस करना था। कई बार मैं बोलती हूँ मेरा ऑफिस पास में, ये बगल में, ये बगल में है, तो आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं क्या करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको आज बता देती हूँ। एक तो मैं इंश्योरेंस में डील करती हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों में एज ए फ्रीलांसर। तो उसके लिए क्या होता है कि मैं किसी जॉब पे नहीं होती,
क्योंकि एज ए फ्रीलांसर आप एम्प्लॉय नहीं होते हो, आप फ्रीलांसर होते हो, आप जो भी काम करते हो उसका आपको इंसेंटिव मिलता है। दूसरा जो हमारा ये ऑफिस है वो शूटिंग इक्विपमेंट्स का है, यानी कि जो प्रोफेशनली शूट्स वगैरह करते हैं और उसमें जो भी एसेसरीज वगैरह यूज़ होती हैं उसका, तो यहाँ पे स्टॉक नहीं होता, सिर्फ मार्केटिंग करनी होती है, पोस्ट क्रिएट करनी होता है, ये सारा काम होता है, डिजिटल काम होता है सारा। तो लेकिन ऑफिस तो ऑफिस है, इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो था, डिटेल में नहीं था। आपसे अब मिलती हूँ मैं शाम को। और मैं ज़्यादा रेडी वेडी होके भी नहीं जाती, बिकॉज सिर्फ मैं ही देखती हूँ इस ऑफिस को, कोई नहीं होता, मैं ही बैठी होती हूँ। तो अब मैं ही बैठी होती हूँ तो मैं चाहे कैसे भी बन के जाऊँ, तो वो मेरी हेडेक है, राइट। तो आपसे मिलती हूँ अब शाम को। सो गाइस, कल है 24 अगस्त और कल है हमारे लड्डू गोपाल जी की छठी। क्या होता है कि जब जन्माष्टमी होती है उसके छठे दिन छठी माता की पूजा की जाती है। और नॉर्मली हमारे पहाड़ में तो नहीं होता, बट यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसके छठे दिन छठी पूजा होती है। और उस दिन जो बच्चा होता है उसकी लंबी उम्र और उसकी अच्छी पूरे जीवन के लिए कामना की जाती है। तो उसके लिए आज मैंने एक वीडियो भी बनाया पूरा, और वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान वाले चैनल में मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बाकी मेरे को दिन तक ऐसा लग रहा था कि जो छठी है वो परसों है, पर परसों नहीं कल ही थी। वो तो मैंने देख लिया नेट पे और मैंने वीडियो भी बनाया और मुझे पता भी चला, क्योंकि कल मॉर्निंग में हमारे ठाकुर जी का जो अभिषेक होगा वो 1.25 लीटर दूध से होगा। और बाद में प्रसाद के रूप में हम लोग उस दूध को पी सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। आप किसी को कैसे दे सकते हैं, अच्छा नहीं लग, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या करके दे रहे होंगे, कुछ कह नहीं सकते किसके दिमाग में क्या चल रहा हो, इसलिए हम लोग खुद ही गर्म कर लेंगे और घर पे यूज़ करेंगे। बाकी कल बनती है कड़ी चावल, तो दही भी मैं 1 kg ले आई हूँ, जबकि आज मैं 8 सवा 8 में ऑफिस से घर आई थी। फिर मुझे जब पता चला ये सब है तो फिर मैं दुकान में गई और सारा सामान लेकर के आई, दूध लेके आई, दही लेके आई। कल मॉर्निंग की तैयारी करी मैंने। और कल हम पीले कपड़े पहनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। हाय, मैं तो थक जाती हूँ बोल बोल के ना। और हाँ, तो बात पूरी नहीं हुई, लेकिन मेरी बात पूरी ये थी, क्या थी बात पूरी ये, हाँ, कल का जो व्लॉग होगा वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि कल मैं पूरे विधि विधान से अपने लड्डू गोपाल जी की छठी करने वाली हूँ। अगर जो लोग भी जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आए हैं वो छठी के दिन उनका नामकरण करते हैं, और जो भी माधव केशव जो भी नाम रखना है उसके उनका नाम रखते हैं और उसी नाम से उनको पुकारा जाता है। जैसे हमारे मुरली जी का नाम मुरली है, राधा को तो मैं कभी भी उसके किसी भी नाम से नहीं बुलाती हूँ, राधा ही बोलती हूँ मैं। लेकिन राधा के इतने नाम है ना, हम तो बाल रूप में सेवा करते हैं तो मेरे जुबान से राधा ही आता है, वरना कहते हैं राधा की जो महिमा है वो श्री कृष्ण से भी ज़्यादा है। श्री राधा उनको संबोधित किया जाता है, श्रीमती राधा उनको संबोधित किया जाता है, और लाडली सरकार उनको संबोधित किया जाता है, किशोरी जी उनको संबोधित किया जाता है। बहुत सारे नाम हैं हमारी राधा रानी के, लेकिन हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही राधा बोला था। सो गाइस, बहुत हंसी आई मुझे, इसलिए मैंने जो ब्लॉग था वो बीच में रोक लिया था। फिर मैं थोड़ा हंसी, फिर मैं कूल हुई। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या हुआ। एक्चुअली क्या होता है, राधा का जो असली नाम था, जो मतलब हमने नामकरण किया था वो अलग किया था, और नॉर्मली क्या होता है हम लोग बोलते राधा ही हैं। तो वृंदा ज्योति की राधा का नाम था और मेरी राधा का नाम था पूर्णा। अब मैं बार बार बोले जा रही हूँ कि मेरी राधा का नाम जो था वो पूर्णा था, लेकिन मैं राधा बोलती हूँ। बाद में मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, फिर मैंने ज्योति को मैसेज किया, मैंने कहा तेरी राधा का नाम क्या था? वो कह रही वृंदा। मैं कह तो मेरी राधा का नाम क्या था? वो कह रही तेरी राधा का नाम पूर्णा था। तो मुझे ध्यान आया, क्योंकि कभी उसके असली नाम से उसको बुलाया ही नहीं, हमेशा राधा राधा बोलती रहती हूँ। तो इतना ऐसा हो गया, मतलब आज तो ये तो वो हो गया कि माँ बच्चे का नाम ही भूल गई, ऐसी ट्रेजेडी हो गई आज तो। एनीवे गाइज, आज के ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। तो वैसे मैं अरायना की एक ड्राइंग दिखाना चाह रही थी, बट वो सो गई है, पता नहीं उसने अपनी ड्राइंग बुक कहाँ रखी होगी। अगर कल मैं उसको बोलूँगी कि वो बाहर निकाल के जाएगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि उसकी ड्राइंग दिन प्रतिदिन बहुत बढ़िया होती जा रही है, जो बहुत अच्छी बात है। तो आपसे मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ हम पहाड़ी परिंदे। राधा रानी का नाम राधा रानी का नाम वृंदा है, और हम कभी बोलते ही नहीं है। और लेकिन हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही राधा बोला था,
तो वृंदा भी इसलिए हमने सोचा था कि हम कहेंगे। वृंदा जो है वो तुलसी को बोला जाता है, और वृंदावन पूरे तुलसी का वन है वहाँ पे, जो निधि वन है, इसलिए वहाँ का नाम वृंदावन पड़ा। तुलसी को ही वृंदा भी कहा जाता है, लेकिन मैं तो राधा ही बोलती हूँ।